अब डिस्कस कर रहे हैं भक्ति और समरता सिंधु बिंदु हिंदी में। और क्योंकि ये कोर्सेज़ हैं, प्रभुपाद जी की किताबों पे भी कोर्सेज़ हैं, वो अलग सेक्शन में। ये सेक्शन है आचार्यों की किताबें, गौड़िया वैष्णव आचार्यों की किताबें, स्पेशली गौड़िया वैष्णव ग्रंथों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति और समरता सिंधु बिंदु। ये किताब मैंने सबसे पहले चूज़ इसलिए क्योंकि तो बहुत छोटी किताब है, और बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी है, मैं बताऊँगा कितनी छोटी है। और दूसरी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब रही है हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में सहजियों को काटने के लिए। और जो आजकल आप सब जगह जाएंगे तो सहजे ही भरे पड़े हैं, भरे नहीं पड़े बल्कि हमारे अंदर ही सहजियज़म घुसा पड़ा है, हमें खुद भी नहीं पता। तो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को समझने के लिए, स्पेशली अभिधाय भक्ति क्या है, प्रोसेस समझने के लिए इस किताब से अच्छी और कोई किताब नहीं है समरी में। बाकी भक्ति और समरता सिंधु भी है मगर वो बहुत बड़ी है, ये एक समरी में हमें बता देगी कि प्रोसेस भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। सो एनीवे, भक्ति और समरता सिंधु बिंदु ये किताब जो है रूपा गोस्वामी की भक्ति और समरता सिंधु की समरी बुक है। एक लाइन में अगर हम बात करना चाहें, रूपा गोस्वामी ने किताब लिखी भक्ति और समरता सिंधु, वो बहुत बड़ी किताब है। और उसी को विश्वनाथ ठाकुर ने कंपैक्ट कर दिया, जिप कर दिया, समरी दे दी कि जिससे जो लोग संस्कृत नहीं जानते, रूपा गोस्वामी की संस्कृत क्लिष्ट है, जो लोग नहीं जानते, जो नहीं समझते, या उस किताब को पढ़ने का उससे सार निकालना मुश्किल है, निकाल भी लेंगे तो उसको फिर सही दृष्टिकोण से समझना मुश्किल है, तो इसलिए विश्वनाथ ठाकुर ने उन लोगों के लिए किताब लिखी है। इनफैक्ट भक्ति और समरता सिंधु बिंदु कंप्लीट करने के बाद उसका आखिरी श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। उसके आखिरी श्लोक में लिख रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं, उसका आखिरी श्लोक लिख रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर मेंशन कर रहे हैं, अनाधिता व्याकरण, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी है, हरि चरण प्रवीण, और जो भगवान, जो हरि के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं किताब लिख रहा हूं। जो इतने एक्सपर्ट नहीं है संस्कृत व्याकरण में, रूपा गोस्वामी की तो बहुत क्लिष्ट व्याकरण है, इतनी क्लिष्ट व्याकरण है कि जीवा गोस्वामी को उनकी उस पर कमेंट्री लिखनी पड़ी क्लियर करने के लिए कि क्या चल रहा है। उनके लिए लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु, तो बिंदु रूप है ना, ये भक्ति सिंधु बिंदु लिख रहा हूं, जो क्या है, जो बिंदु रूप है। अब ये बिंदु शब्द क्या है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं इस लेक्चर में। बिंदु क्यों टर्म लगाया है? विश्वनाथ ठाकुर खुद लिख रहे हैं बिंदु रूपेण। अगर आप बिंदु के मतलब देखेंगे तो बिंदु के 4 मतलब हैं डिक्शनरी में, और चारों के चारों को अपने दृष्टिकोण में रख के विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा है बिंदु रूपेण भक्ति और समरता सिंधु बिंदु। एक मतलब होता है बिंदु का छोटा, स्मॉल। तो ऑफ कोर्स ये किताब बहुत छोटी है। आप भक्ति और समरता सिंधु देखिए, उसमें 4 लहरियाँ हैं, 4 साइड्स हैं, विभाग, 4 विभाग हैं, क्या कहते हैं, या ईस्टर्न कैसे कहेंगे, पूर्वी विभाग, पश्चिम विभाग, और पूर्वी विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। 4 विभाग है। 4 विभागों में 4 लहरियाँ हैं, मतलब 4 विभागों में कई लहरियाँ हैं, और उन कई लहरियों में कई श्लोक हैं। मतलब समझ लीजिए उस किताब में 100 से अधिक श्लोक है, रूपा गोस्वामी की कंपोजिशन खुद की। बाकी कई शास्त्रों से प्रमाण दिए हुए हैं, उनकी खुद की कंपोजिशन तो 100-200 श्लोक होंगे, 100 से अधिक। और बाकी तो किताब भरी पड़ी है प्रमाणों से, पद्म पुराण से, 7 पद संहिता से, कहाँ से उन्होंने प्रमाण दिए, महाभारत से प्रमाण ही प्रमाण चलते जा रहे हैं। तो टोटल श्लोक तो उसमें कम से कम 600, 700, 800, 900 श्लोक होंगे। एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं कितने, कहीं मेंशन भी नहीं है, बट किताब चलती रहती है, इतनी मोटी किताब है। कम से कम 500-600 श्लोक तो होंगे ही। रूपा गोस्वामी खुद के 100 श्लोक जो बना रखे हैं वो, प्लस प्रमाण। और इस किताब में कितने श्लोक हैं? 8 श्लोक। कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 9, 10, 11, कुछ लोग कहते हैं 11 श्लोक, डिपेंड करता है काउंटिंग में।
मगर हम लोग 8 लेके चलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल भक्ति रस सिंधु में नंबर नहीं है, श्लोक नंबर नहीं दिए, चलते जा रही है बस। तो 8 श्लोक है, मेन 8 श्लोक है। तो उसमें से कुछ श्लोक 2 श्लोकों से बने हुए हैं, 2 श्लोक को इकट्ठा हमने लिया है और एक बार 3 श्लोकों को इकट्ठा लिया है, कपलेट, डुप्लेट और ट्रिपलेट करके। जैसे हमारी भगवत गीता में जो परम ब्रह्मा परम धामा, तो उन दोनों श्लोकों को एक साथ ले लिया, उससे काउंटिंग बदल जाती है। तो हम लोग 8 श्लोक ही लेंगे, सिर्फ 8 श्लोक अब देख रहे हैं। और थोड़ा सा विष्णु ठाकुर ने इधर उधर थोड़े से और श्लोक लिए, तो सेवा अपराध, नाम अपराध क्या, उसकी थोड़ी लिस्ट ले लिया बस। और कहाँ भक्ति रस सिंधु जिसमें 100 से अधिक श्लोक रूपा गोस्वामी के प्लस प्रमाण मिला के 500-600 श्लोक, बिंदु नहीं है तो और क्या है। बल्कि अगर आप भक्ति रस सिंधु बिंदु को अगर इस कॉपी के एक पेपर पे आ जाएंगे, पूरा एक पैम्फलेट नहीं होता जो बांटते रहते हैं, उस पैम्फलेट पे पूरी किताब आएगी। इतनी छोटी किताब है, मतलब इतनी होगी बस, इतनी, प्रैक्टिकली इतनी, लिटरली इतनी है, इतने साइज में, इतने पैम्फलेट में आ जाएगी पूरी किताब। इसलिए बिंदु ही है स्मॉल, बिंदु मतलब स्मॉल। मैं कहूँ बिंदु का एक और मतलब होता है, बिंदु रूपेणा। बिंदु का मतलब होता है स्पॉट। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है, ये जो जगह है, अब मैं यहाँ पे बिंदु लगा दूं, मैं बोलूँ कि यहाँ पे टारगेट लगाओ, इस जगह पे बिंदु। विष्णु ठाकुर कह रहे हैं बिंदु रूपेणा। अगर आप ये किताब पढ़ लोगे तो आपको भगवान के चरणों में बिंदु रूप में आपको जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा। जो महाप्रभु कह रहे हैं, अयि नंदा तनुजा किंकरम पतितम महाविषम भगवान बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। एक धूलि के कण के रूप में भगवान अपने चरणों में मुझे स्थित कर लीजिए। धूलि का कण क्या है? बिंदु रूपी तो होता है। तो बिंदु का यहाँ पे मतलब है धूलि, धूलि का कण बिंदु रूप में ही है। तो जैसे विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आप ये पढ़ लेंगे, अगर इससे आपको सार मिल जाएगा, भक्ति कर, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा। और तीसरा मतलब होता है बिंदु का एसेंस, एसेंस, सार। जैसे हमारे पूरे शरीर के जो खून का सार होता है हमारा ओज, ओज तो जिसको बोलते हैं वीर्य, तो वीर्य हमारा ओज है, तो उसको बोलते हैं बिंदु। आयुर्वेद में ओज को बिंदु बोलते हैं। और उसी ओज से, उसी वीर्य से फिर हमारे हृदय में ओज और तेज की उत्पत्ति होती है। और हमारे हृदय में 8 बूंदें होती हैं ओज की। तो सार को बिंदु बोला जाता है। सो इसलिए क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर भक्ति समर्था सिंधु का सार दे रहे हैं, क्योंकि आप वो किताब पढ़ेंगे आप उसका सार शायद पकड़ ना पाए खुद से। और है भी ऐसा, ये अपर संप्रदाय वाले सहजय लोग भी रूपा गोस्वामी की किताब पढ़ते हैं मगर कुछ और ही निकाल लेते हैं वहाँ से। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आंखों से देखो इस किताब को और मैं तुम्हें सार निकाल के देता हूँ। इसलिए उन्होंने बिंदु रूप, बिंदु भक्ति रस सिंधु बिंदु रखा। और चौथा मतलब है बिंदु का सेंटर। ऐसे सर्कल बनाइए आप एक, और उसके बीच में सेंटर, जो सेंटर जो बिंदु है, मिडिल पॉइंट, उसको बिंदु कहते हैं। मिडिल पॉइंट, बिंदु। जैसे कहते हैं ना कि उस बिंदु पे टारगेट लगा हुआ, सेंटर पे जो बिंदु है। भक्ति संत सोसी ठाकुर कहते थे कि ट्रुथ लाइज इन द मिडिल, ट्रुथ लाइज इन द सेंटर। कहने का मतलब है कि किताब आपको एक सेंटर में ला रही है। सेंटर में मतलब लोगों ने जब भक्ति समृता सिंधु पढ़ी तो या तो लोग सहज्य बन गए, एक तरफ बिल्कुल सेंटिमेंटल, भावुक बन गए, उन्होंने कहा वैदी वैदी भक्ति कुछ नहीं, सिर्फ रागनों गाए। रूपा गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं, जबकि वैसा नहीं कह रहे। दूसरी तरफ लोग बन गए ऑर्थोडॉक्स, फैनेटिक, कि रूपा गोस्वामी ने इतने सारे नियम दिए हैं, 64 नियम दिए हैं वैदी भक्ति के, उसको अच्छी तरह फॉलो करो। रागनों का भक्ति तो सहज्या करते हैं, हम तो केवल वैदी भक्ति हैं। वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। सो ये जो दोनों एक्सट्रीम है, विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं सेंटर में रहो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ। तो ये किताब जो है भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु, इसका मेन जो फंक्शन है वो है शुद्ध भक्ति को सेंटर में लेके आना, भक्ति को सेंटर में लेके आना कि वो शुद्ध बनी रहे,
जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये किताब साहिज्यों को काट रही है एक तरफ, और उन लोगों को काट रही है जो कि फैनेटिक हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कि केवल नियमों में ही फंसे रहते हैं और उससे ऊपर नहीं उठना चाहते या उससे ऊपर देखते नहीं। तो इसलिए इस किताब में वैदिक और रागनुगा भक्ति का सामंजस्य दिया है कि कब तक हम वैदिक भक्ति करें, कैसे रागनुगा भक्ति में जाएं और कैसे उसके आगे बढ़ पाएं। स्वाभाविक रूप से रागनुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे, कोई आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, मगर गोल क्या है तो समझना ही पड़ेगा ना हमें। इसलिए ये किताब बिंदु है, इसलिए इसको भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु बोला गया इस 4 कारणों से, क्योंकि छोटी है, स्मॉल है, क्योंकि स्पॉट हमें भगवान के चरणों में एक स्थान देती है, तीसरा है एसेंस, सार दे रही है, बिंदु रूप में सार, और चौथा हमें मिडिल पॉइंट में ला रही है और बचा रही है सहज्यन से और फैनेटिक आउटलुक से, ऑर्थोडॉक्स आउटलुक से, रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, मतलब केवल नियमों में फंसे रहने से, नियम आग्रह से। इसलिए इसका नाम भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु रखा विष्णु ठाकुर ने। और अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसमें क्या है और इसका ओवरव्यू क्या है, इसके कंटेंट्स क्या। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद।